डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और जालिमों की कैद से अल्लाह ताला उनको आज़ाद कर दे। हमारे हुक्मरान इसके जिम्मेदार हैं। क़यामत वाले दिन ऐसे हुक्मरान जिनकी मौजूदगी में इसे वहां ले जाया गया, और फिर उसके बाद वाले हुक्मरान जिन्होंने अभी तक नहीं कहा उनको कि जालिमों हमारी बेटी को छोड़ दो, ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। डॉक्टर आफिया अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, उसके नाम पर पाकिस्तान में सियासत तो की जाती है, लेकिन सियासत में आते ही अमेरिकी मफादात का सांप इस तरह सूंघ जाता है कि फिर हमारे हुक्मरान हुकूमत में आने के बाद उसका नाम भी नहीं लेते। तो हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्लाम की बेटी को जालिमों की कैद से आज़ाद कर दे। और मैं अमेरिका को भी पैगाम देना चाहता हूँ, जो अमेरिकी जासूस है वो छोटे छोटे मौलवियों की बातें उन तक पहुँचाते हैं कि तुम्हारे बारे में ये बातें खुतबात में हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं। तो आज की इस नशिस्त के जरिए मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इस इंसानी हुकूक के आप अलंबरदार बने बैठे हैं, तो इस अलंबरदारी का भी तकाजा कि आप उस बेगुनाह औरत को छोड़ दें। जो जुर्म आपने जंगी बनाए हैं, लगाए हैं, ये ना लगते हैं ना बनते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे, और उसकी इज्जत के लिए भी यही बात मुनासिब है, अमेरिका की इज्जत के लिए भी, कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे। सेनेटर मुश्ताक साहब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उनके इस मसला में हामी भी हैं, और डॉक्टर आफिया के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हम ख़ास दुआओं में, कुनूत में, सुजूद में, और इसी तरह तहज्जुद की नमाज़ों में भी दुआ करते हैं। और उसके लिए हमारे सीनों में इसी तरह दर्द है कि जिस तरह अपनी एक हकीकी बेटी और बहन के लिए दर्द है। अल्लाह ताला, हम फिर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला उसकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे।